हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। तो भाई ये होता क्या है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट? जैसा कि जानते हो नाम से ही आर्गुमेंट का मतलब होता है डिस्कशन करना या तर्क करना। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ये क्वेश्चन आता है तो स्टूडेंट को समझने में ये समझ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि कहां पर राइट होगा, कहां पर हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। तो आर्गुमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वीक आर्गुमेंट, एक होता है स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ आपको की वर्ड्स बता देते हैं, कुछ रूल्स बता देते हैं, उसके बाद हम इस पर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। और मैं दावे के साथ यहां पर कह रहा हूं कि इस वीडियो लेक्चर में आज के बाद से ये चैप्टर तो कभी आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर मेरे रूल्स और जो भी मैं आपको टेक्निक बताता हूं कि कोई भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं और कैसे ट्रू और फॉल्स लगाते हैं, बस आप यहां देखो और सीखो। तो सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं। ठीक है, तो रूल की बात करें तो इसके कुछ प्लान होते हैं। इसके प्लान होते हैं 4 स्टेप प्लान, 4 इसके 4 स्टेप प्लान होते हैं। तो पहला होता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब भाई ये क्या होता है? ये क्या होता है? मतलब कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट देखा तो इस आपको स्टेटमेंट पहली ही नजर में वो क्या अच्छा लग गया कि नहीं यार एकदम बिल्कुल बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ, आपको समझ में आया कि हाँ जिस बंदे ने आर्गुमेंट किया है वो अच्छा है। या ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये क्या बात हुई, बिल्कुल बकवास सा है ना। तो पहली नजर में कुछ अच्छा लग जाए, पहली नजर में अच्छा लग जाए, या फिर ये सही होने पर होता है। अगर सही, ये भी हो सकता है कि पहली नजर में आपको वो बुरा लगे या नुकसान, या फिर ऐसा लगे कि अरे यार ये तो बकवास चीज है ना। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मैं भी इस पर एग्जांपल करवाऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सेकंड थिंग होता है विल रिजल्ट रियली फॉलो, विल रिजल्ट रियली फॉलो। अब ये क्या होता है? अब आपको लॉजिकली देखना है कि इसका जो रिजल्ट है, जिसका रिजल्ट है, क्या ये फैक्ट पर बेस्ड है? क्या जो हम अपनी बात कहना चाहते हैं पब्लिकली या इंडिविजुअली, जो भी हम बात कहना चाहते हैं, क्या वो फैक्ट पर बेस्ड है, क्या उसका कोई रिजल्ट है? और थर्ड थिंग होता है प्रोस एंड कॉन्स, प्रोस एंड कॉन्स। अब थर्ड चीज क्या होता है कि हमें यह देखना है कि अगर कोई स्टेटमेंट का आर्गुमेंट है तो उससे हमें क्या लाभ है। अगर लाभ है, अगर मान लीजिए वो हमारे फायदे के बारे में बता रहा है तो क्या फायदा है ना। तो लाभ क्या है या फिर नुकसान क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, है ना। और थर्ड चीज होती है शुड बी प्रॉपर बैलेंस, शुड बी प्रॉपर बैलेंस। और एक बात याद रहे कि वो जो आपका आर्गुमेंट है वो एकदम बैलेंस है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम बात तो कर रहे हैं लेकिन वो बैलेंस नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, तो ये चारों चीजें जो चीजें होती हैं वो हमारे आर्गुमेंट को राइट करती हैं या रॉन्ग करती हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर अगर इसके बारे में हमें एग्जाम्पल बता दीजिए तो हम इसको और अच्छे से समझे। थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल बता दें, हर चीज के बारे में आपको इंडिविजुअली हर एक चीज बता दें अच्छे से, तो चीजें और समझेंगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इस क्लास में हम तुरंत क्वेश्चन लेके नहीं आने वाले,
सबसे पहले हम आपको स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट के रूल्स जितने भी हैं, इसके अलावा जो है इसका जो कीवर्ड है ना, कहां पर वीक होता है, कहां पर स्ट्रांग होता है, वो सारी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। देन हम एग्जाम्पल पर चलेंगे, हम क्वेश्चन पर चलेंगे अपने, ठीक है। तो एग्जाम्पल के साथ हम एक एक चीज डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारा, सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसके बारे में हमने आपको बताया था, है ना, कि कोई चीज अगर आपको दिखता है तो उस पर हम क्या है वो आपको अच्छा लग जाए एक ही बार में, है ना, कि उसको देख करके आपको लगे कि नहीं यार ये तो क्या बकवास चीज है, तो उस पर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो हमें ये देखना है कि जो बातें हो रही हैं क्या वो एकदम क्लियर बातें हो रही हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि बातें हैं वो अस्पष्ट हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि पहली नजर में आपने देखा कोई स्टेटमेंट देखा और उस पर जो बेस्ड आर्गुमेंट है वो कैसा हो, वो आर्गुमेंट आपका एम्बिगुअस आर्गुमेंट हो, यानी अस्पष्ट हो। आपने देखा और चीज समझ में आ गया, अरे भाई ये क्या चीज है, ये तो बिल्कुल क्लियर ही नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, चलो मैंने एक स्टेटमेंट ले लिया, एक स्टेटमेंट ले लिया, स्टेटमेंट लिखा है वन शुड नॉट रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि किसी को सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है। अब ये आर्गुमेंट मैंने एक ले लिया, सिर्फ एक ही लेंगे अभी समझाने के लिए आपको। यस देयर इज so much corruption in government job। अब आप खुद सोचो, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको ये बोल रहा है कि हाँ सरकारी नौकरी में जो होता है वो बहुत भ्रष्टाचार होता है। अब आप बताओ, सरकारी नौकरी में भ्रष्टाचार होता है तो क्या ये गवर्नमेंट कहती है कि आपका ये अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है, ये आपके खुद के विचार हैं? समझ में आ गया ना, आपको क्लियर हो गया ना कि बातें क्या हैं, बातें एकदम जो है अजीबो गरीब है, यानी अस्पष्ट है, मतलब चीजों को क्लियर नहीं कर रहा है। अगर ये हमारा स्टेटमेंट है तो इसको आप क्लियर करो ना भैया, क्यों क्लियर करो कि नहीं सरकारी नौकरी में जो है बहुत भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार होता है तो कहां होता है, मतलब आप तो सबको एक साथ लपेट दिए, जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है, जितने भी सेक्टर है गवर्नमेंट के, सबको आपने एक साथ कर दिया, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये आपका क्या है, ये क्या है, ये खुद का बात है, इंडिविजुअल है, जिसको हम क्या मानेंगे, रॉन्ग मानेंगे। क्लियर हुआ, इसी पर ध्यान देना है। तो ये बात क्या है, ये बात बिल्कुल क्या है, अस्पष्ट है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक बात बोलता हूं, मैंने बोला कि भाई देखो एक पान दुकान वाला बंदा है, उसके पास गए और आपने बोला कि भैया आप क्या कर रहे हो, तो कहा भैया मैं देख नहीं रहे हो, मैं अपना पान दुकान लगाता हूं, ठीक है। और उसने आपको सलाह दी कि अरे यार गवर्नमेंट जॉब अब नहीं मिलता है, मैंने भी 3 साल तैयारी किया था और नहीं मिला। तो ये क्या है, बिना सर पैर वाली बातें हैं
कि आपको नहीं मिला तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है, ये तो आपका इंडिविजुअल मानना है ना कि आपको नहीं मिला। ये कैसे पता कि आपको नहीं मिला तो हमको भी नहीं मिलेगा? क्लियर हुआ? तो जहां बातें क्या हो, क्लियर नहीं है, ये बातें क्लियर नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये आर्गुमेंट हमारा कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। सेकेंड थिंग इसमें, अब इसका सेकेंड थिंग जो होता है, टू सिंपल आर्गुमेंट। ठीक है, टू सिंपल आर्गुमेंट्स उसी पर है। वो 1 था, ये मान लो आपका 2 है। ठीक है, वो पहला वाला 1 था प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का, और ये मान लो सेकंड है। अब क्वेश्चन लेते हैं इस पर, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं और आपको बताते हैं। वन शुड नॉट रन आफ्टर गवर्नमेंट जॉब्स argument no, it should not be, no, it should not be। क्लियर? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, कह रहा है कि किसी को सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए, किसी को सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहिए। आर्गुमेंट कह रहा है नो इट्स शुड नॉट बी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप रीजन बताओ ना, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? यानी कि क्या, यानी आपको ये बता तो रहा है, लेकिन बहुत ही सिंपल सी बात कर रहा है ना। आप एक चीज समझो कि आपसे ये क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन क्या किया है? क्वेश्चन है कि किसी को सरकारी नौकरी पीछे नहीं भागना चाहिए। ठीक है, एक बात बताया तो आपने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब कि रीजन जो है वो क्या है, बहुत सिंपल है। तो बहुत सिंपल रीजन है तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो बहुत सिंपल बातें हम नहीं करते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं।